हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ क्लास। तो ऐसा नहीं है सिर्फ क्लास के बारे में देखेंगे, जो वेरियस डायमेंशन हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जैसे क्लास हो गया, स्टेटस, ग्रुप, जेंडर, एथनिसिटी और रेस, सभी का आज हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा हो गया सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ क्लास। तो ये जो टॉपिक है ऑलरेडी हमने वेरियस थिंकर्स के द्वारा पढ़ रखा है, तो इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि सुना सुना हुआ है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियसली हमने इसे पढ़ा है। तो एज पर कार्ल मार्क्स देखा जाए क्या है, क्लास को इन्होंने दो में बांटा था। एक थे हैव और एक थे हैव नॉट। हैव कौन था? रूलिंग क्लास, जिसके पास मोड ऑफ प्रोडक्शन इन्होंने अपने पास रखा था। ठीक है, ये कौन सी क्लास थी? वर्कर क्लास थी। ठीक है, और जो हैव थे वो हैव नॉट का क्या कर रहे थे? एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे। तो आने कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि आने वाले समय में ये सब यूनाइट होंगे और प्रोटेस्ट करेंगे और सोशलिज्म की डिमांड करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्लास को दो में बांटा है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था पहले, वीवर के बारे में। इन्होंने मार्क्स को पहले रिजेक्ट किया था कि आपने जो क्लास का डिवाइडेशन जो किया है, जो बंटवारा किया है, वो सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे किया है, जबकि ऐसा है नहीं। ठीक है, तो ब्रॉडली तो उन्होंने तीन रखा, क्लास, स्टेटस और पार्टी। ऐसे इन्होंने क्लास को चार में बांटा: अपर क्लास, व्हाइट कॉलर्स, पेटी बुर्गेसी और लोअर क्लास। ठीक है, ये भी हमने पीछे देख रखा है, डिफरेंस भी देख रखा है कार्ल मार्क्स और मैक्स वीबर का। थर्ड आते हैं हमारे टीबी बॉटममोर। ठीक है, इन्होंने क्लास को चार में बांटा। ठीक है, फर्स्ट हो गया अपर क्लास, जो सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं वो। मिडिल क्लास, लॉयर्स, डॉक्टर्स। लोअर क्लास, चीप लेबर जो अपना देते हैं और वेजेस या सैलरी लेते हैं। और फोर्थ बांटा पीजेंट्री क्लास, जिसमें फार्मर्स आ जाते हैं। ठीक है, गिडेन ने कितने में बांटा है? गिडेन का कहना है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लास बट बाय। क्लास को तो इन्होंने बांटा है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में इन्होंने ये कहा कि ठीक है, स्ट्रेटिफाइड है डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में, बट वो किस बेसिस पे है? वो क्वालिफिकेशन के बेसिस पे है, प्रॉपर्टी के बेसिस पे है, और इधर है थोड़ा हमारा वेल्थ डोमिनेशन। ठीक है, एक कमेंट, कमेंट नहीं मैसेज ही आया था कि शायद आप लोगों को ये छोटी दिखती है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा किया है। ठीक है, इतने पे अगर आपको साफ साफ दिख रहा है, और अगर हो सके तो 1080 पे देखा करें तो क्लियर दिखेगा। मैंने ट्राई किया था मोबाइल पे, मेरे को तो साफ साफ दिख रहा है। ऐसे भी आपको यहाँ समझने पे ज़्यादा ध्यान देना है। नोट्स आपको वैसे ही मिल जाएगा, जूम करोगे दिख जाएगा। ठीक है, फिर वहाँ से कॉपी पेस्ट जो करना हो, अपने कॉपीज में लिखना हो या प्रिंट आउट निकलवाना हो, दोनों में से जो आपको करना हो वो कर सकते हो। यहाँ समझने पे ध्यान दो। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, अपर क्लास, मिडिल क्लास जो है इसमें स्टेटस रहता है, और लेबर क्लास जो होती है वो वर्किंग क्लास होती है, वो अपना लेबर सेल करती है और बदले में वेजेस और सैलरीज वगैरह जो उनको मिलते हैं। ठीक है, स्टेटस मेंटेन अपर क्लास और थोड़ा मिडिल क्लास करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्लास को किस सेंस में बांटा है? क्वालिफिकेशन, प्रॉपर्टी और वेल्थ डोमिनेंस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ स्टेटस। ठीक है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ स्टेटस। तो स्टेटस क्या हो गया हमारा? गुडविल, फेम, पोजीशन, पर्सनल क्वालिटी। ठीक है, ये हमारा हो जाता है स्टेटस। ठीक है, पर्सनल क्वालिटी में जैसे आप काफ़ी ब्यूटीफुल हैं, आपको माइंड शार्प है, आप स्मार्ट हैं। ठीक है, अब इस पर कमेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन देखो ये सारी चीज़ें ना, ब्यूटिफिकेशन ज़्यादा दिनों तक नहीं रहती है। माइंड का भी शार्पनेस एक टाइम बिंग तक ही चलता है, उसके बाद डेटोरिएट होना शुरू होता है। ठीक है, अगर वो चीज़ है आपके पास तो उसको फिर मेंटेन रखना होगा। ठीक है, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, सेलिब्रिटीज हो गए। ठीक है, तो ये स्टेटस की पहचान है। स्टेटस ओल्ड सोसाइटी में क्या होता था? तो ये बाय बर्थ होता था। पहले ये समझ लो, ये क्या होता था? बाय बर्थ, एस्क्रिप्टिव, बाय बर्थ या हेरिडिटरी चलता था। ठीक है, आपने स्टेट सिस्टम के बारे में सुना ही है। स्टेट वन में क्लर्जी प्राइस्ट आ गए, स्टेट टू में किंग्स आ गए, और स्टेट थ्री में क्या होता था? सारे लोग होते थे, रेस्ट ऑफ द। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेटस मिल रही थी वो क्या थी? हेरिडिटरी थी। ठीक है, या फिर वो भी आप लैंग्वेज सुनते होंगे, राजा का बेटा राजा। तो ये क्या है? हेरिडिटरी हो गया। ठीक है, तो ये जो आपको स्टेटस मिल रहा है ये क्या है? हेरिडिटरी है। तो पहले ये चलता था। मॉडर्न में क्या हो गया है? मॉडर्न में थिंकर्स का क्या कहना है? सॉरी,
मॉडर्न में थिंकर्स का क्या कहना है, वीबर का कहना है द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ स्टेटस इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कास्ट सिस्टम। ठीक है ना, यानी अभी भी जो स्टेटस चल रहा है मॉडर्न सोसाइटी में, वो एक मॉडिफाइड फॉर्म है कास्ट सिस्टम का। ठीक है। WL वर्मर क्या कहते हैं, इंस्टेड ऑफ इकोनॉमिक एस्पेक्ट द स्टेटस हैव द डिटर्मिनेंट लाइक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इंटेलिजेंस एंड पर्सनल क्वालिटीज। एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे मान लो आप IIT से पढ़े हैं, IIM से पढ़े हैं, एम्स, ठीक है, इससे भी आपका क्या होता है, एक स्टेटस बनता है। इंटेलिजेंस आपके अंदर काफी, आप हार्वर्ड वगैरह में पढ़े हैं, स्टैनफोर्ड में है, हार्वर्ड स्टैनफोर्ड, ठीक है। कोई पर्सनल क्वालिटी है, ऑरेटरी क्वालिटी है, लीडरशिप क्वालिटी है, बोलने की क्वालिटी अच्छी है, फाइनेंस में आप काफी अच्छे हैं, ठीक है। तो इनका कहना है सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट से हमें स्टेटस को नहीं देखना चाहिए, और भी डिटर्मिनेंट्स हैं या फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं आपके स्टेटस को डिफाइन करते हैं। पीरे बोडी का क्या कहना है, द स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय लाइफस्टाइल, यानी आपका लाइफस्टाइल क्या है उससे आपका स्टेटस डिटरमाइन होता है। तो ये मॉडर्न टाइम के बारे में कहा जा रहा है, कुछ थिंकर्स ने कहा है कि स्टेटस कैसे डिफाइन होता है। ओल्ड का भी हमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ जेंडर, ठीक है। तो पहले जेंडर जान लेते हैं, जेंडर क्या होता है। तो सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स, बिहेवियर, एक्सपेक्टेशन एंड आइडेंटिटीज। इससे समझ में आ गया कि जेंडर क्या होता है। देखो पहले एक और अच्छा एग्जांपल लेते हैं जिससे आपका दिमाग में क्लियर हो जाए। दो चीज होती है, एक होता है सेक्स और दूसरा हो जाता है जेंडर। एग्जाम्पल, तो सेक्स को हम क्या बोल रहे हैं, बायोलॉजिकली। बायोलॉजिकली आप क्या हैं, या तो मेल है, फीमेल है, और भी वेराइटीज होते हैं, बस मुझे अभी समझाना है, ठीक है। सेक्स और जेंडर में भी डिफरेंस होता है क्योंकि, तो ये मेल और फीमेल लेके चल रहे हैं। जेंडर में क्या है, जैसे अगर आपका सेक्स मेल है, ठीक है ना, यहाँ मेल फीमेल मैंने लिखा, यहाँ पे मान लीजिए मेल है, तो आप रो नहीं सकते, यू आर स्ट्रांग। चोट लगा है तो आप रोओगे नहीं, ठीक है। इमोशनली ब्रेकडाउन आपका नहीं हो जाना चाहिए। तो ये जो चीजें बनाई हुई है, ये जेंडर स्पेसिफिक जो चीजें हैं, जो सोसाइटी आपको देख रही है, सोशली जो मान लिया गया है, ठीक है ना, वो जेंडर कहलाता है, ठीक है, याद रहेगा। दूसरा और एग्जांपल दूं, जैसे इसमें भी बात होती है ना कि हमें, ऐसे ये सब तो टीचर्स को सिखाया जाता है, स्कूल में जो टीचर्स वगैरह पढ़ाते हैं कि जेंडर न्यूट्रल शब्दों का हमें यूज करना चाहिए। जैसे एग्जांपल देता हूं, समझ में आएगा और अच्छे से कि सेक्स और जेंडर में क्या अंतर है। अब मैं जैसे कुछ कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको आंख बंद करना है और सोचना है किसकी पिक्चर आती है, मुझे बताना है बस। मैं पहला नाम ले रहा हूं डॉक्टर, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, कोई मेल डॉक्टर की फोटो आ रही है। स्पोक्स पर्सन, बैट्समैन, स्पोर्ट्समैन, और क्या, लॉयर, टीचर। तो सेंस क्या मैं बताना चाह रहा हूं कि ज्यादातर में जितने मैंने नाम लिए, सब में आपके दिमाग में क्या आ रहा है, मेल आ रहा है। क्या ये सारे रोल्स फीमेल नहीं करती हैं, बिल्कुल करती हैं। समझ में आ रहा है, ये सब रोल्स फीमेल्स भी कर सकती हैं, बट हमारे दिमाग में बैठ गया है कि ये सारे रोल्स को हमने ज्यादातर देखा है मेल्स को करते हुए, ठीक है ना। तो ये सोशली कुछ रोल्स हो सकते हैं, बिहेवियर हो सकता है। अब ये जो नहीं रोने वाली बात है वो किसके लिए की जा रही है, मेल्स के लिए की जा रही है। तो मर्द हो तो रोओगे नहीं, तो ये बना दिया गया है, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस या आइडेंटिटीज, जैसे मैंने वो आइडेंटिटी बताई, डॉक्टर, डॉक्टर फीमेल भी हो सकती है, लेकिन हमारे दिमाग में पिक्चर जो आती है वो क्या आ रही है, मेल की आ रही है, ठीक है। इसमें फिर देखो टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, हर टॉपिक में 1000 टॉपिक हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उतना भी नॉलेज नहीं लेना है। अब जैसे जेंडर में भी क्या हो जाता है ना, जेंडर स्टीरियो टाइप हो जाता है, यही जो हम बना के रखे हैं ना दिमाग। जैसे बहुत जगह ये चेंज किया गया है, जैसे स्पोर्ट्समैन, तो ऐसे वर्ड्स को यूज बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए, हमें क्या यूज करना चाहिए, स्पोर्ट्स पर्सन, क्योंकि स्पोर्ट्स खेलने वाला सिर्फ मैन ही नहीं है, चेयरमैन, तो चेयर पर्सन वर्ड यूज करना है, ठीक है।
एक वर्ड यूज होता था बैट्समैन, तो बैटिंग करने वाला सिर्फ मेल ही नहीं है, फीमेल क्रिकेटिंग भी होती है, इवन वर्ल्ड कप जीता है उन्होंने। तो क्या यूज होगा, बैटर यूज होगा। बैटिंग करने वाले को क्या कहेंगे हम, बैटर कहेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है जेंडर, जो सोसाइटी द्वारा रोल्स बिहेवियर दे दिया जाता है उसको हम जेंडर कहते हैं। ठीक है, तो एक हो गया मेल, एक हो गई फीमेल। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, ये नेचुरल है। सेक्स जो मिला है हमें, मेल का अलग है, फीमेल का अलग है, ये नेचुरल है। ठीक है ना। तो बायोलॉजिकली देखा जाए तो मसल्स पावर्स मेन में ज्यादा है और फीमेल में कम होते हैं। ठीक है, तो इसको इनको क्या बना दिया गया, ब्रेड विनर। इससे इनके पास इकोनॉमिक पावर आई, मनी आया, और मनी से फिर पैट्रियार्की बन गई। ठीक है, ये क्या होती है, बायोलॉजिकली मसल पावर थोड़ा कम होता है फीमेल्स में, तो इनको किस काम में लगा दिया दिया, हाउस होल्ड वर्क में। ठीक है, अब देखा जाए नेचुरली, अगर देखा जाए, क्योंकि दूसरे के बारे में मैं लिखना भूल गया हूं इसलिए दोबारा लिख रहा हूं, नेचुरली देखा जाए तो मेल में, या बोल सकते हैं फिजिकली ये स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग है। फीमेल में ये इमोशनली स्ट्रांग है। ठीक है, ये क्या है, इमोशनली स्ट्रांग है। अब एक और बात, ये तो नेचुरली है, आपको मिला है, जीन्स होता है, डीएनए जैसी चीजें होती हैं, आगे वो भी पढ़ना है हमें थोड़ा। ये चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फिर ये वर्क डिफाइन करेगा कि आपको कैसे बॉडी टाइप का चाहिए, या कैसे आपके पास इमोशंस को लेके आपका बिहेवियर होना चाहिए। एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं कहना क्या चाह रहा हूं उसका एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर कोई ऐसा वर्क है जहां फिजिकली स्ट्रांग की जरूरत है मुझे, ठीक है, तो गर्ल्स भी फिजिकली स्ट्रांग हो सकती हैं। आप वहां पे फिजिकल स्ट्रांग बनो और उस जॉब को, उस रोल को, उस बिहेवियर को अपनाओ। क्लियर। जहां पे लग रहा है कि इमोशनली स्ट्रांग होना जरूरी है, वहां मर्दों को भी क्या होना चाहिए, इमोशनली स्ट्रांग बनना चाहिए या सीखना चाहिए। ठीक है, ये दोनों बात समझ में आ गई। सेट करके नहीं रखना है कि ये रोल है ये मेन ही करेंगे, ये रोल है ये सिर्फ गर्ल्स ही करेंगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे समझेंगे एक कम्युनिटी है जो कैसे काम करती है। चलिए, तो वुमेन के बारे में देखते हैं। फैमिली में उनका रोल वाइफ का, मॉम का, सिस्टर का है। आउटसाइड द फैमिली वो क्या हो सकती है, बॉस भी हो सकती हैं, अगर उनके पास अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है। एडोकॉर्निस्ट हो सकती हैं, मतलब पढ़ा रही हैं, टीचिंग फील्ड में है, अच्छे पोजीशन पे हैं, टीचर हो सकती हैं, और भी बहुत हो सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सम पर्सपेक्टिव, यानी डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स का क्या पर्सपेक्टिव है वो देख लेते हैं। मार्क्स प्लस इंगल दोनों साथ में ही थे। तो इन्होंने क्या बोला कि कैपिटलिज्म के आने की वजह से क्या हुआ, फीमेल पार्टिसिपेशन इन जॉब इंक्रीज हुआ। ठीक है, कैपिटलिज्म आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। ठीक है, अब देखो, हर चीज मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा, बस मेरे पास टाइम फ्री है इसीलिए समझा दे रहा हूं अभी। इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या सीखा था हमने, डिफ्रेंसिएशन आया बहुत ज्यादा। शहरों में हमें क्या देखने को मिलता है, डिफ्रेंसिएशन, अलग अलग टाइप के बहुत सारे वर्क है। वही आप रूरल एरिया में जाओगे, ज्यादा वर्क का डिफ्रेंसिएशन नहीं है। तो डिफ्रेंसिएशन आने की वजह से क्या हुआ, कुछ जॉब्स ऐसे बने, मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं। ठीक है ना, ये चीज जेंडर में समझना हमें बहुत जरूरी है। तो कुछ वर्क ऐसे बने ना, जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि उन जॉब्स को पहले गर्ल्स को प्रेफर किया गया। इससे क्या हुआ, गर्ल्स को जॉब मिलना शुरू हुआ। देखो, फीमेल पार्टिसिपेशन इन जॉब क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे 1 to 5 के क्लास के बच्चों के जो टीचर्स हैं उनको देखो, कौन है, अधिकतर फीमेल्स आपको मिलेंगी। ठीक है, रिसेप्शनिस्ट, दिमाग में जैसे ही आएगा आपके दिमाग में गर्ल्स आएंगी। ठीक है, कॉल सेंटर्स, ज्यादातर फीमेल्स होती हैं। ठीक है, और ऐसे जगह जहां पे, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि जहां पे भी ऐसा लग रहा हो ना कि सामने वाला पर्सन गुस्सा होने वाला है, वहां गर्ल्स को रख देना चाहिए। वो क्या करती है, सामने वाले की बातों को अच्छे से सुनती हैं और सामने वाले को काम डाउन कर देती हैं। ठीक है, उनकी आवाज भी काफी पोलाइट होती है। हम लोग की आवाज तो ऐसी है कि किसी को भी गुस्सा आ जाए। ठीक है, तो समझ पा रहे हो। तो डिफ्रेंसिएशन इतना हुआ, तो बहुत सारे ऐसे जॉब्स थे जो फीमेल्स को मिलना शुरू हुए। ठीक है, और देखिए, करना तो उनको सब जॉब चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं समझाने की बात कर रहा हूं कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से फीमेल्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा जॉब्स में।
और इससे क्या हुआ, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। अच्छा, यहाँ जो मैंने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कम है, ये जेंडर के बेसिस पे कह रहा हूँ, क्योंकि हम जेंडर वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मेल्स ज्यादा जॉब में थे, अभी ऊपर देखा, उनके पास पैसा आएगा, पैसा आएगा, पैट्रियार्की स्ट्रांग होगी। अब क्या है, फीमेल के पास पैसा आएगा तो फीमेल स्ट्रांग होंगी, ठीक है। जो फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी चैप्टर में पढ़ा था, पॉवर्टी चैप्टर में फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, जो गर्ल्स अधिकतर क्या है, गरीब हैं, तो वो उनकी गरीबी खत्म होगी, तो वो फिर अपने लिए, अपने फैमिली के लिए डिसीजंस ले सकती हैं। समझ आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। फीमेल जॉब, ठीक है। मैन डोमिनेशन क्या हुआ, धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ। अच्छा, ऐसे समझो जैसे आप लोग ही हैं, हो सकता है इसमें फीमेल्स तो है ही, गर्ल्स बहुत सारी होंगी ही जो पढ़ रही हैं। अब आप क्या कर रही हैं, मान लीजिए आप 17 की थी, आपने 12th पास किया। 12th पास करने के बाद 3 साल लगते हैं ग्रेजुएशन, तो 20 ईयर्स की आप हो गई हैं, आपने ग्रेजुएशन पास किया है। 2 साल में मान लेता हूँ और मास्टर्स आपने किया, या 2 साल नहीं, अब इसी के बीच में बस बना दे रहा हूँ मैं ऐसे कि आपने मान लीजिए यूपीएससी की प्रिपरेशन भी साइड से शुरू की है। क्या हो रहा है, अगर आप ये पढ़ाई नहीं करती तो आपकी शादी जल्दी होती। अच्छा, ये पढ़ाई क्यों कर रही हैं, जॉब के लिए। अच्छा, जॉब मिलते ही शादी कर लेंगी, नहीं, जॉब कर रही है तो उसमें भी प्रमोशन लेना है, हायर पोजीशन पे पहुंचना है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, लेट मैरिजेस हो रहे हैं। अच्छा, लव मैरिजेस, लव मैरिजेस मतलब ये फिर मेरा मानना है कि लव मैरिजेस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि 17 के थे तो आपको कुछ नहीं पता था किसके बारे में, सेल्फ के बारे में। देखो, इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूं मीड के टॉपिक से, कि मी, जैसे वो टॉपिक पढ़ा था ना, यही लिख दे रहा हूं, आई, मी और सेल्फ। आई मतलब खुद, मी मतलब जो अदर्स हमारे बारे में सोचते हैं, और इन दोनों के बीच में हमारा क्या बनता है, सेल्फ। तो आपकी जो सेल्फ आइडेंटिटी है वो बनना शुरू होती है, कि मेरे बारे में दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, मेरे बारे में मैं खुद क्या सोच रही हूँ। अब इन दोनों के बीच में आपका बनता है सेल्फ। तो आप अपने आप को धीरे धीरे समझने लग जाते हैं, तो आपको समझ में आता है कि लाइफ पार्टनर चुनना है तो मुझे चुनना चाहिए कि, या मुझे फैमिली के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, या मैंने जो चुना है, मैंने जिसे जाना है वो सही है। तो इस कारण क्या हो रहे हैं, लव मैरिजेस भी हो रहे हैं बहुत सारे हमारे सोसाइटी में। क्यों, सब लेट मैरिजेस की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑन जेंडर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये बात क्लियर है? इतनी कहानी समझानी पड़ती है, तभी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हमेशा याद रहेगा, सोसाइटी को, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, बट, यहाँ आ गया बट का साइन। मदर और वाइफ, इधर थोड़ा साइड करना होगा, हाँ। प्राइमरी फंक्शन तो जॉब है, ठीक है। तो नहीं, प्राइमरी फंक्शन जैसे मदर का रोल या वाइफ का रोल मतलब करना है, तो आपको जॉब क्विट करनी पड़ सकती है। तो ये पर्सनल डिसीजन हो जाता है फिर, कि मुझे अपने फैमिली के लिए जॉब क्विट करनी है या नहीं करनी है, मेरे जॉब का डिमांड कुछ ज़्यादा हाइयर है तो मुझे जॉब क्विट करनी होगी, या अगर मेरे जॉब का डिमांड ज़्यादा हाइयर नहीं है तो मैं जॉब नहीं क्विट करूंगी, फैमिली के साथ साथ ही अपने जॉब को भी लेके चलूंगी। वो फिर पर्सनल डिसीजन होता है, लेकिन प्राइमरी फंक्शन ये है, ठीक है। तो ये भी आपको देखना होता है फैमिली में, ठीक है। चलिए, देखो, ये पढ़ना है हमें, ठीक है, ये ओपिनियन बेस्ड नहीं है। अब ये नहीं कि इसके लिए कमेंट में लड़ाई शुरू कर देना कि क्या हम ये नहीं कर सकते, क्या हम ये नहीं कर सकते। उस लड़ाई में नहीं, हमें पढ़ना है, समझना है और चीज़ों को जाके लिखना है, ठीक है। चलिए, इन डेवलपिंग कंट्रीज क्या देखा गया फीमेल को लेके, एग्रेरियन जो है वो वर्कर्स हैं, ठीक है ना, ज़्यादातर जो फील्ड वर्क है, गांव वगैरह में जाओगे तो फीमेल उसमें वर्क करती हैं, ठीक है। और जहाँ पे जैसे शहर वगैरह है वहाँ पे फीमेल्स क्या कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, ठीक है। अब एक बात क्या आ गई, मैन के कंपैरिजन में फीमेल का वर्क क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। कैसे, जैसे अब ये दोनों एग्जाम्पल हैं। अगर मान लो वो खेतों के काम कर रही हैं तो तब भी उन्हें फैमिली संभालनी है, खाना बनाना है, जैसा चलता है हमारी सोसाइटी में। या फिर वो सिटीज में है, फिर भी उन्हें फैमिली को संभालना है और जॉब पे भी जाना है, वहां का भी अपना वर्क और हेक्टिक लाइफ होता है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, डबल वर्क हो जा रहा है उनका, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है, मैन के कंपैरिजन में फीमेल का वर्क ज्यादा हो जाता है, बिकॉज प्राइमरी फंक्शन भी करना है, जो चाइल्ड का बियरिंग होता है वो भी उनको करना होता है, तो डबल काम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, जॉब पे जो वो जा रही हैं तो सोशल इविल्स भी हैं, ठीक है ना। देखो, इसमें कुछ पुराने हैं, कुछ अभी के हैं। सती जैसे पहले चलता था, चाइल्ड मैरिजेस, रेप, डाउरी,
ठीक है। तो फीमेल का एरिया क्या होता है, बार बार रेस्ट्रिक्ट भी होता है, मतलब रोका भी जाता है उनको, ठीक है ना, कि ये रीजंस है, तो तुम मत जाओ, जॉब मत करो, पढ़ाई मत करो। समझ पा रहे हो? अब डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट डिफरेंट बातें होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि फिर वही बात है ना, कास्ट की बात आ सकती है, क्लास की बात आ सकती है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल आपको और अच्छे से समझाने के लिए बस मैं यूज कर रहा हूँ कास्ट और क्लास का। देखिए बहुत सारी जो टॉपिक्स है ना सोशियोलॉजी में, वो इंटर रिलेटेड है। जितना इंटर रिलेट करके पढ़ोगे, समझोगे, उतने अच्छे से तुम एक ही टॉपिक को डिफरेंट डायमेंशन से देख भी सकते हो और समझा भी सकते हो। अब जैसे कास्ट में बोलना नहीं चाहिए, बस इन रियलिटी जो दिखता है हमें, कि जितने हायर कास्ट के लोग हैं भारत में, उसमें देखोगे उसमें जो फीमेल्स होती हैं वो पढ़ती हैं, बहुत हायर एजुकेशन लेती हैं। वही लोअर कास्ट में एक प्रॉपर एजुकेशन लेने के बाद वो एजुकेशन बंद कर देती हैं। या यही चीज हम क्लास में भी देख सकते हैं। हायर क्लास, जो अपर क्लास है, जिसके पास अच्छा इनकम है, वो अपने बच्चों को एजुकेशन देते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। लेकिन वही लोअर क्लास में आपको मेल के प्रति एजुकेशन अच्छा दिखेगा, फीमेल के प्रति एजुकेशन नहीं दिखता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेवलप कंट्रीज में क्या देखा जा रहा है फीमेल को लेके? मैन और वुमेन इक्वल है। बोलोगे सर आप तो नॉट इक्वल टू बनाया है। तो ऐसा देखा गया है कि डेवलप कंट्री में फिर भी बहुत सारे जो राइट्स हैं जो मेंस को मिल रखे हैं, वो फीमेल्स को भी मिल रखे हैं, यानी राइट्स लगभग इक्वल है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं, जैसे मैं ऐसे बोलूँ ना, कुछ परसेंटेज में ये देखा जाता है कि मेल का डोमिनेंस है, इसीलिए मैंने पूरा इक्वल टू नहीं बनाया है, ठीक है। लेकिन मान सकते हो राइट्स अच्छे खासे वुमेन्स को मिले रहते हैं, वुमेन्स, फीमेल्स, गर्ल्स जो भी हैं, उनको अच्छे खासे राइट्स हैं डेवलप कंट्रीज में। बट कहीं ना कहीं मेल का डोमिनेंस देखने को मिलता है डेवलप कंट्रीज में भी। अब ये कम्युनिटी के बारे में पढ़ना काफी इंटरेस्टिंग है, पता नहीं प्रोनाउंस कैसे करते होंगे। किबुट्स, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ किबुट्स। ये कम्युनिटी कहाँ की है? इजराइल की है। अच्छा, ज़्यादा नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि बस थोड़ा सा हमें एज अ रेफरेंस यूज करना है। तो ये सिंबल क्या है? मैन एंड फीमेल इक्वालिटी का, क्योंकि यहाँ पे चीजें इक्वल हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। जैसे ये मेल है, ये फीमेल है, थोड़े गुस्से में है, मेल फीमेल। इन्हें जो काम करना है वो अपना काम करेंगी, एक्स वाई जेड। इन्हें जो काम करना है, मेल को जो काम करना है, एक्स वाई जेड, वो अपना काम करेंगे। तो बोलोगे सर चाइल्ड बियरिंग का काम, जिसके वजह से फीमेल का काम डबल हो रहा था, तो वहां पे बहुत सारे सेंटर्स होते हैं चाइल्ड बियरिंग के, जो बच्चों को अच्छे से रखते हैं, पढ़ाते उड़ाते हैं, तो बच्चे को वहां रख देते हैं। दूसरी चीज यहाँ मैंने लिखा है कॉमन किचन, यानी ये भी देखा गया है, देखो हम तो डेवलपिंग कंट्री हैं, हमारे यहाँ तो ये रहता ही है, बट फिर भी इस चीज को समझना जरूरी है, अच्छा काम आएगा। जो भी मेल और फीमेल दोनों अर्न कर रहे हैं उनके लिए एक सीख हो सकती है ये, कि यहाँ पे जो फीमेल्स हैं वो अगर खाना बना रही है तो मेल्स भी साथ देंगे। बट हमारे यहाँ नहीं होता है, अभी भी वो खाना और वॉशिंग और ये सब, वो जॉब भी कर रही है और ये सब भी काम कर रही है, तो डबल काम हो जाता है ना। तो ये चीज का ख्याल मेल्स रखते हैं कि खाना बना रहे हैं तो आधा काम तुम कर लो, आधा मैं कर लेता हूँ, अगर दोनों को अर्न करना है तो। वॉशिंग करना है, आधा तुम कर लो, आधा मैं कर लूँ, ठीक है। संडे का टाइम मिलेगा तो जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं जिस पे हमने ध्यान नहीं दिया, उन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज पे हम ध्यान दे लेंगे। तो ऐसे करके ये कम्युनिटी चलती है। अच्छा, इस कम्युनिटी में भी बहुत सारे थॉट प्रोसेस मिले हुए हैं जिसकी वजह से ऐसी कम्युनिटी बनी है किबुट्स की। चलिए, जैसे मेल है ब्रेड विनर है, फीमेल नर्सिंग का काम कर रही है, टीचिंग का, टीचिंग में जैसे किंडरगार्टन हो गया, ठीक है। चाइल्ड बियरिंग का भी काम कर रही है, ठीक है। कॉमन किचन है। चलिए, अच्छा अब सोशियोलॉजिस्ट का क्या कहना है? सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं बायोलॉजिकल डिवीजन है मेल और फीमेल में, इकोनॉमिकली डिवीजन है, क्योंकि एक ज़्यादा अर्न कर रहा है, उसके पास ज़्यादा पैसे हैं, एक कम अर्न कर रही है या नहीं अर्न कर रही है, हाउस वाइफ है, उनके पास कोई पैसा नहीं है। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है, ठीक है। तो सोशियोलॉजिस्ट का मानना है कि वुमन स्ट्रेटिफिकेशन के जो रीजन है वो ये तीन है: बायोलॉजिकल डिवीजन, इकोनॉमिकली डिवीजन और सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या देखना है? जेंडर। अब इसमें मेल फीमेल आ गया,
जो हम जनरली सुनते हैं, गे हो गए, ट्रांसजेंडर हो गए, लेस्बियन हो गए, या फिर वही LGBTQ+। ठीक है। 2015 में SC डिक्लेयर्ड दैट ट्रांसजेंडर हैव आल्सो हैव राइट टू जॉब। ठीक है, अंडर अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, राइट टू लाइफ का इनको भी हक है। मतलब ये जो राइट टू जॉब इनको दिया जा रहा है, ये राइट टू लाइफ एक्ट के अंदर ही दिया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, फिर LGBTQ जो कम्युनिटी है, उन्होंने अपने राइट्स के लिए बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए ग्लोबली। ठीक है। अभी भी गे मैरिजेस या प्रोस्टिट्यूट्स को भी हम काफ़ी ज़्यादा जो एक्सक्लूड करके रखते हैं, सोसाइटी का हिस्सा हम नहीं मानते हैं, गलत तरीके से, गलत एंगल से उन्हें देखते हैं। ठीक है। तो ये भी अपने राइट्स की डिमांड कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा आर्टिकल 377। तो अच्छा, ये गे मैरिज का आर्टिकल नहीं है, ये बस ये आर्टिकल क्या कहता है, डी क्रिमिनलाइज करता है। ठीक है ना, यानी अब आपको क्रिमिनल जैसा नहीं समझा जाएगा अगर सेम सेक्स के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, तो आपको क्रिमिनल नहीं समझा जाएगा, आपको जेल नहीं भेजा जाएगा, आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, आपके साथ गलत बिहेवियर नहीं किया जाएगा। बट मैरिजेस का अभी भी प्रावधान नहीं बना है। ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर हैं। उसके लिए आपको पार्लियामेंट में लॉज बना के और उसको पास कराना होगा। तो अभी मैरिजेस को लेके नहीं बना है, बट इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। आपको अरेस्ट नहीं कर लिया जाएगा इन चीज़ों पे। पहले बहुत होता था, अरेस्ट होता था, उन्हें जेल काटना पड़ जाता था। ठीक है ना, तो वो अभी मैरिजेस का लेके अभी इंडिया में कुछ नहीं हुआ है, बस डीक्रिमिनलाइज किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये अभी भी अपने राइट्स के लिए डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, ग्लोबली। अब मॉडर्न सोसाइटी में देखते हैं फीमेल का क्या कंडीशन है। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी प्लस पब्लिक अवेयरनेस, फिर क्या होगा, वुमेन का एजुकेशन प्लस वुमेन सेव। पहले इसको अच्छे से समझते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी किसके रिगार्डिंग, फीमेल्स के रिगार्डिंग, फीमेल, गर्ल्स, वुमेन्स, जो भी आप समझ सकते हैं। ठीक है। जैसे एक लाडली योजना था, मैं कुछ कुछ लिख दे रहा हूँ। लाडली योजना था, और एक याद आ रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और कोई योजना, सुकन्या समृद्धि एक याद आ रहा है, सुकन्या समृद्धि योजना। तो गवर्नमेंट ने क्या की, गवर्नमेंट ने क्या किया, गर्ल्स को लेके कुछ पॉलिसीज बनाई। ठीक है। अब ये लोगों में पब्लिक अवेयरनेस हुआ, लोगों में फैला, तो सभी लोगों ने क्या ध्यान दिया कि हमें गर्ल्स को भी पढ़ाना चाहिए, उनका भी अपना एक राइट है। ठीक है, तो वो गर्ल्स को पढ़ाना शुरू किए। वुमेन्स को सेव करना, जो पता चल जाता था कि गर्ल्स है तो मार देना, तो गर्ल्स को सेव भी किया। अब पढ़ने की वजह से लेट मैरिजेस शुरू हुए। फीमेल भी क्या करने, अच्छा लेट मैरिजेस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई कर रही है, क्यों कर रही है, जॉब करेंगी। तो जॉब करेंगी तो उनको पैसा मिलेगा, तो यानी फीमेल कैन पार्टिसिपेट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज या इकोनॉमिक वर्क, यानी जो वो काम कर रही है उसके बदले उन्हें पैसा मिल रहा है। अच्छा, इससे क्या होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल। देखिए, सिर्फ इस पॉइंट से मैं बता रहा हूं कि इससे भी पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकता है। क्यों, अगर कोई लड़की 13 साल में ही शादी कर रही है, ठीक है ना, तो उसकी लंबी टाइम तक अभी फर्टिलिटी रेट बची रहती है। तो इस बीच बहुत बार वो इस लायक है कि बर्थ दे सकती हैं। ठीक है, अगर वही लेट मैरिज शादी होगी तो फर्टिलिटी रेट तब तक बहुत रिड्यूस हो चुकी होती है, वो लॉन्ग टर्म तक अब बर्थ नहीं दे सकती। तो सिर्फ एक इसी पॉइंट से, लेट मैरिज होने की वजह से ही ना, पॉपुलेशन बहुत हद तक क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। अच्छा, वुमेन इंपावरमेंट, क्योंकि वो जॉब कर रही हैं, अर्न कर रही हैं। अच्छा, वो तब तक बहुत सारे एजुकेशन ले चुकी हैं, चीज़ों को समझ चुकी हैं, अपने आप को, सेल्फ को समझ चुकी हैं। तो वो अपने पॉइंट्स फैमिली में जहां वो जा रही हैं शादी करके भी, वहां पे भी अपने पॉइंट्स रख सकती हैं। समझ पा रहे हो। इससे क्या होगा, जो सोशल इविल्स ज़्यादा होते थे वो सोशल इविल्स थोड़े कम होंगे, और स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी, अगेन जेंडर को रिलेटेड जो मैं बोल रहा हूँ, वो क्या होगी, कम होगी। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू जनरेशन गैप, capitalism industrialization prevalent in society which make participation of women in labor plus love marriages। ठीक है,
तो इसमें क्या हो रहा है, जनरेशन गैप हुआ। ये जनरेशन गैप का भी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। जैसे मेरे फादर थे, उनके टाइम पीरियड की बात और मेरे टाइम पीरियड की बात लिख दे रहा हूं मैं, फादर और मी। ठीक है, अब इससे पहले यहाँ इस पॉइंट को हम देख ले रहे हैं कि वो क्या कर रही है। जैसे मेरे फादर के टाइम पे जो फीमेल्स थी, गर्ल्स थी, ऐसे ही समझते हैं यार, गर्ल्स थी। ठीक है, तो मेरे फादर के टाइम पे उतनी गर्ल्स जॉब नहीं करती थी जितना मेरे टाइम में गर्ल्स जॉब कर रही हैं। ये चीज आप मानते हो? तो इससे क्या हो रहा है, फेमिनाइजेशन ऑफ जो पॉवर्टी है वो रिड्यूस हो रहा है। सही बात है सर। दूसरी बात, लव मैरिजेस। अब मेरे फादर के टाइम पे जितने लव मैरिजेस होते थे, रेयर होते थे, मेरे टाइम पीरियड में क्या हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, इनफैक्ट मैं कहूं कि अगर मैं अपने 10th बैचमेट्स को देखूं तो हम पूरे बैचमेट्स में दो ग्रुप बने हुए हैं। एक जो लव मैरिज करना चाहते हैं, एक जो अरेंज मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, अब लव मैरिज तो वही करना चाहेंगे जिनके कोई पार्टनर होंगे तो वो उनके साथ जाना चाहते हैं, और वो अपने फैमिली को समझाने में लगे हुए हैं। सबकी फैमिली ऑर्थोडॉक्स है। ऑर्थोडॉक्स क्या है, उनका वही टाइम पीरियड था, वो उसी सोच से चले आ रहे हैं। अगर ये मैनिपुलेट कर सकें, समझा सकें अपनी चीज़ों को, अपने पॉइंट्स को, तो ये लव मैरिज करेंगे। बाद बाकी जो बच रहे हैं वो अरेंज मैरिज करेंगे। अच्छा, मेरे फ्रेंड ने बहुत एक अच्छी बात कही थी कि डीजे देख, दोनों ही चीज़ें सही हैं। जिसके पास पार्टनर है वो लॉन्ग टर्म तक उसके साथ रह चुका है तो वो लव मैरिज को सपोर्ट कर रहा है। तो जो बाद बाकी जो बच रहे हैं वो पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं कि नहीं, लव मैरिजेस खराब होता है। और लव मैरिजेस करने वाले क्या बोलते हैं कि जो आप अरेंज मैरिज कर रहे हो वो खराब है। देखा जाए तो दोनों में से कोई खराब नहीं है। अब फिर यही सोच सोच की बात है, लेकिन इससे क्या हो रहा है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है जेंडर को लेके वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। सबकी अपनी अपनी सोच है। इंडियन सोसाइटी के लॉज को देखते हैं। ठीक है, फीमेल्स के रिगार्डिंग, जेंडर्स के रिगार्डिंग कुछ लॉज बनाए गए। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1962 सेक्शन 49 बीए, डाउरी को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि दहेज की वजह से बहुत सारी फीमेल्स के साथ गलत बिहेवियर रखा जाता था, इवन मार भी दिया जाता था। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, कोई लड़की है, उन्होंने पढ़ाई की, अब वो किसी वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, आप उसे हरास कर रहे हो। अच्छा, वो प्लेस भी जो होता है अधिकतर वहाँ पे मेल डोमिनेंस होते हैं। ठीक है, अगर कोई एक गलती भी करता है ना, तो सामने वाला सोचता है ठीक है लड़की है, कौन सा यहाँ ज़्यादा लड़की है, एक ही दो तो है। परेशान कर रहा है तो वो आवाज़ नहीं उठाते हैं। ठीक है, बहुत जगह पे इसीलिए ये बनाया गया कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। 1998 में भी और फिर 2013 के एक्ट में भी कुछ चेंजेस किए गए। फिर प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिक एंड फोर्स लेबर। किसी को उठा के आप सेल आउट कर रहे हैं अदर कंट्रीज में, जस्ट लाइक स्लेवरी। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ गर्ल्स चाइल्ड लेबर अंडर आर्टिकल 24, ये नहीं होना चाहिए। सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज इलीगल 2003। पॉक्सो, मेरे को हेल्पलाइन नंबर तो याद नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी के आप देखिएगा हर किताब में पीछे हेल्पलाइन नंबर भी दिया रहता है पॉक्सो का। ठीक है ना, 2012 2019। प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल एक्ट और पोर्नोग्राफी। ठीक है, और इवन उसमें लिखा भी रहता है कि अगर आपके साथ कोई ऐसा कर रहा है, आप अपने फ्रेंड्स को नहीं बता पा रहे हैं, अपने फैमिलीज को नहीं बता पा रहे हैं, तो आप डायरेक्ट इस नंबर पे फ़ोन करें, हम आपको समझाएंगे, फिर हमको जो एक्शन लेना होगा सुपीरियर्स से, उस पर एक्शंस भी लिए जाएंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें बनाई गई गर्ल सेफ्टी के लिए। ठीक है, कि स्ट्रेटिफिकेशन थोड़ा कम हो, मेल फीमेल दोनों इंसान ही हैं। ठीक है, ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ रेस। ठीक है, अब रेस क्या होता है, तो रेस देखा जाए बायोलॉजिकली स्किन का कलर, हेयर, फेशियल स्ट्रक्चर, हेड टाइप या स्ट्रक्चर। ठीक है ना, जैसे मैंने प्रीवियसली एग्जांपल दिया था, जैसे मान लो मैं फेयर हूं और सामने वाला पर्सन कोई ब्लैक है, तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे मैं क्या कर रहा हूं, उसको डिस्क्रिमिनेट कर रहा हूं, इसको हम रेसिज्म कह देते हैं। ठीक है, अब जैसे आर्यंस आर डोमिनेटेड इन पॉलिटिक्स, Jews are dominated in mankind, white are supreme in capitalism।
ठीक है, ये सब चीज़ें बोली जाती हैं। या फिर आपने हिस्ट्री अगर पढ़ लिया तो उसमें बोला जाता था वाइट मैन्स बर्डन, ठीक है, कि तुम लोग जो हो वो वाइट मैन का बर्डन उठाने के लिए हो, ठीक है। तो मॉडर्निटी आई, और मॉडर्निटी आने से क्या हुआ, हमने डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग, आरएनए, जीन्स, इन सब के बारे में जाना। और हम ये भी जान सकते हैं, जैसे मान लो ये भारत ही है, ये भारत ही है, अगर मुझे जानना हो कि हाँ क्या हमारा रेस, जैसे इस एरिया का, इस एरिया का और इस एरिया का, तीनों का रेस अलग अलग है, तो अगर हम चेक करें, क्योंकि मॉडर्निटी हमारे पास, हम मॉडर्न हो गए हैं, हमारे पास ऐसे साइंटिफिक इक्विपमेंट्स आ चुके हैं जिससे अगर हम पता लगाना चाहें ब्लड सैंपल देके तो हमें पता चल जाएगा हम किस रेस से बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए, मॉडर्न सोसाइटी में क्या है, अब यूरोप में जैसे व्हाइट लोगों का डोमिनेंस है, ब्लैक, न्यूराइट जो अफ्रीकन लोग होते हैं, मोंगोलाइट थोड़े येलो होते हैं, तो ये सब क्या है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। लेकिन पहले क्या चला, थोड़ा जो व्हाइट है वो क्या होगा, सुपीरियर होगा। अब ये जो ब्लैक है, निग्रोइड है, अफ्रीकन है, ये क्या होंगे, इंफीरियर होंगे, ठीक है। अब इंटर मैरिज ऑफ ए व्हाइट एंड ब्लैक इज रेस्ट्रिक्टेड, क्योंकि एक सुपीरियर है और दूसरा क्या है, इंफीरियर है, इसलिए इंटर मैरिज नहीं हो सकता, ठीक है। अब सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है, अब जैसे मास्टर सोसाइटी थी और स्लेव सोसाइटी थी, मास्टर में जैसे यूएसए, और यहाँ स्लेव सोसाइटी में साउथ अफ्रीका, वाइट, ब्लैक, कैपिटलिस्ट, स्लेव, ठीक है। और स्लेव क्या होते थे, नॉन सिटीजन्स होते थे, इनका क्या है, डोमिनेशन है, और ये क्या है, इंफीरियर है, या इनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ठीक है। तो यही रेसिज्म कहलाता है। तो रेसिज्म इज द रिजल्ट ऑफ द अनइक्वल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। रेसिज्म का मतलब ही क्या है, मैं गोरा हूं, सामने वाला पर्सन काला है, ठीक है। तो ये हम दोनों का क्या है, फिजिकल ही कैरेक्टरिस्टिक्स तो है, बाय बर्थ मैं व्हाइट हो गया हूँ, बाय बर्थ ये ब्लैक है, क्योंकि इसके पास अपने फादर्स मदर्स के जीन्स है, मेरे पास अपने फादर मदर्स के जीन्स हैं। तो ये अनइक्वल जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके वजह से जब आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं उसको हम रेसिज्म कह देते हैं, और इसी की वजह से फिर क्या होने लगता है, अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है, ठीक है। Another sociological perspective argued that racism is the result of migration of worker to the western countries। यानी कि ऐसा एक और किसी पर्सन का कहना है कि जो लोग भी माइग्रेट हुए वेस्टर्न कंट्रीज में, ठीक है, इसके वजह से रेसिज्म स्टार्ट या बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि ये माइग्रेट हो रहे हैं वर्क के वजह से, इनका कलर अलग, इनका कलर अलग, तो एक रेसिज्म का शुरुआत आप कह सकते हैं। रेसिज्म के अगेंस्ट वॉइस क्या क्या रेज हुए हैं अक्रॉस द ग्लोब या इंडिया में, तो साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला सभी लोग जानते हैं, अपार्थाइड जो सिस्टम था उसके खिलाफ इन्होंने बोला था, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था बिटवीन वाइट एंड नॉन वाइट, ऑफिशियली बैन हुआ अपार्थाइड सिस्टम 1980 और 90 में इन साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। दूसरा क्या, यूएसए ने एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी एक्ट निकाला और स्लेवरी को बंद किया। इंडिया में क्या है, हमने बहुत सारे लॉज बनाए, जैसे एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी अंडर सेक्शन 27, छुआछूत जो बोलते थे कि टच हो गया तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इन चीज़ों को बंद किया गया। अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट बनाया 1955, सिविल राइट एक्ट 1970, और रेस वर्ड आपके आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इंडिया में भी राइट्स देने के लिए, ठीक है ना, हमने ये सारे लॉज बनाए हैं कि किसी भी तरीके का ऑन द पॉइंट ऑफ रेस, रेस के सेंस से किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स आप ग्लोबल दे सकते हैं, कुछ इंडियन एग्जांपल्स भी पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ एथनिसिटी, ठीक है ना। अब एथनिसिटी क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, ये छूट गया था इसलिए छोटा में लिख दिया, मैं बड़ा कर देता हूं आपके लिए, एक सेकेंड दो, अब दिख रहा होगा। ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर ए कॉमन कल्चरल आइडेंटिटी, यानी एथनिसिटी में हमको सबसे ज्यादा ध्यान किस पे रखना है, कल्चरल आइडेंटिटी, ठीक है। कोई भी ग्रुप है किसी भी एरिया में, जब हम एक ही कल्चरल आइडेंटिटी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये बेसिस क्या होगा इसका, इसका बेसिस हो सकता है कि हमारी और आपकी हिस्ट्री सेम है,
जैसे समझो ये एक एरिया है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, मुझे एग्जाम्पल्स लेके समझाने में ठीक लगता है। जैसे एक स्टूडेंट है, बस ये एग्जाम्पल थोड़ा सेट अच्छा नहीं करेगा, क्योंकि बोलोगे सर कि अगर हम आपके स्टूडेंट हैं तो फिर ऑनलाइन हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं सबके घर पे आके नहीं पढ़ा सकता इसीलिए, ठीक है। तो ये 5 स्टूडेंट हैं। अब इन ये 5 स्टूडेंट क्या है, इसी एरिया के हैं। इनके जो एंसेस्टर रहे हैं, देखो एंसेस्ट्री जो हिस्ट्री रही है वो हम सब की सेम रही है। ट्रेडिशन हम जो फॉलो कर रहे हैं वो एक एक ही ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है हम सबका रिलीजन एक है और कस्टम्स भी एक है, ठीक है। तो इसी को हम एथनिसिटी कह सकते हैं। हो सकता है इसमें से कुछ पॉइंट्स हो, कुछ ना हो, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं, बट ओवरऑल इसको हम क्या कहते हैं, एथनिसिटी। कल्चरल आइडेंटिटी कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया है और अच्छे से समझेंगे, अभी पॉइंट्स बचे हुए हैं। देखिए, कल्चर का एक छोटा सा पार्ट होता है एथनिसिटी। कल्चर में क्या आ जाता है, हमारा लैंग्वेज, नेशनैलिटी, रिलीजन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ये सब क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। द वे ऑफ लाइफस्टाइल प्लस साइंस को हम सिविलाइजेशन कहते हैं। जैसे मान लो मुस्लिम कल्चर में रोज़ा हो गया, नमाज हो गया, ये सब वो काम करते हैं। तो सर इसमें एथनिसिटी क्या हुआ, आओ और थोड़ा चलते हैं अंदर। अब देखो, कल्चर हो गया, ये सब डिवीजन में आ गया आपका लैंग्वेज, रिलीजन, ठीक है। और इसके साइड बाय साइड में रहती है एथनिसिटी, ठीक है। अभी मैं और एग्जांपल्स यूज करूंगा, बहुत सारे एग्जांपल्स है, ठीक है। तो इंडियन सोसाइटी देयर इज अ वाइड डाइवर्सिटी ऑफ मल्टी कल्चर, हमारे पास बहुत सारे कल्चर है, ठीक है। अब कल्चर के वजह से क्या है, एथनिसिटी भी बहुत सारी हो जाती है, ठीक है। और देखो, इंटर कल्चर है तो उसमें मैरिजेस नहीं होते हैं, ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। अब चलते हैं, पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। रोज़ा नमाज मुस्लिम्स में होता है, हिंदू में जैसे पूजा आरती, काउस को मानते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसमें देख लो, सिया एक कम्युनिटी होती है, सुन्नी एक अलग कम्युनिटी होती है, ठीक है। तो यही एग्जाम्पल है एथनिसिटी का। अब ये कुछ अलग चीज़ें फॉलो करेंगे, ये कुछ अलग चीज़ें फॉलो करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर स्टेट वाइज देखो, पंजाबी का देखो, राजस्थान का देखो, यहाँ लिख दे रहा हूँ, घाघरा, चोली, और क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, टरबान को, पगड़ी, ठीक है, राजस्थानी, ठीक है। कुछ खाने का हो गया, कुछ जैसे पहनने का मैंने डाल दिया, लैंग्वेज डाल दिया, खाने का डाल दिया, फेस्टिवल्स डाल दिए, घूमर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये अलग एथनिसिटी हो गई। पंजाब का मैंने डाल रखा है, पंजाबी एथनिसिटी, लैंग्वेज पंजाबी हो गया, बैसाखी वो सेलिब्रेट करते हैं, सरसों का साग खाते हैं, समझ पा रहे हो। तो इसकी एथनिसिटी क्या है, अलग है, इसकी एथनिसिटी क्या है, अलग है। अब देखो, मेजोरिटी इसमें देखा जाए क्या है, इसमें मेजोरिटी जो हिंदूज है वो है तो एक ही, लेकिन इसकी एथनिसिटी अलग हो गई, इसकी एथनिसिटी अलग हो गई। बंगाल की अलग हो जाएगी, रसगुल्ला, दुर्गा पूजा, बंगाली लैंग्वेज हो गया, तो इसकी एथनिसिटी क्या है, अलग है, ठीक है। और बंगाल का ये एक एरिया हो गया, ये क्या कर रहे हैं, इनका सबका सेम लैंग्वेज है, हिस्ट्री से सेम है, एंसेस्ट्री सेम है, लैंग्वेज सेम है, ठीक है। और क्या था, एक दो वर्ड थे, और कस्टम सेम है, ट्रेडिशन सेम है, ठीक है। तो इनका एथनिसिटी अलग है, पंजाब का एथनिसिटी अलग है, राजस्थान का एथनिसिटी अलग है, ठीक है। और एक असम का एग्जाम्पल आप देखोगे, जिसको हम वन ऑफ द परफेक्ट एग्जाम्पल होता है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का। वहां पे बहुत सारे ट्राइब्स हैं, तो उन ट्राइब्स के बीच में काफी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, तो ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट वहां चलते रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ट्राइब का मैं कहीं नहीं दिया, एक सेकंड रुक जाना, मसाई ट्राइब के बारे में मैं कहीं नहीं लिखा हूँ, था कहीं पे, लगता है छूट गया मुझसे। जैसे मसाई ट्राइब हो गए, ठीक है, उनकी एथनिसिटी अलग है। चलो, तो सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव ऑन एथनिसिटी क्या है, इंटर एथनिसिटी इज ए कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है ना। जैसे मल्टी एथनिसिटी, जैसे एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट हो गया, असम का एग्जांपल, बहुत सारी एथनिसिटी है, यानी असम को हम एक एथनिसिटी में ले सकते थे, लेकिन इसके अंदर ही क्या हो गई, बहुत सारी ट्राइब हो गए। अब एक ट्राइब का अलग एथनिसिटी है, दूसरे का अलग है, नागा ट्राइब का अलग है,
मीसो ट्राइब का अलग है। अब इनके बीच में क्या चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो जहां मल्टी एथनिसिटी होती है, चांसेस है कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। एथनिसिटी इज रिवाइज्ड बाय टाइम, डायनेमिक है, ठीक है ना, ड्यू टू माइग्रेशन। क्या है एथनिसिटी में भी, क्योंकि फिर वही बात है, कस्टम्स की बात है, ट्रेडिशंस की बात है, वो चेंज हो सकते हैं वक्त के साथ साथ, ठीक है। तो ये डायनेमिक होता है एथनिसिटी। यूएसए, शिकागो, कनाडा, इंडियन अमेरिकन, ठीक है, यहाँ से बहुत सारे लोग माइग्रेट करके वहां चले गए। अब ये लोग यहाँ का भी कुछ कल्चर, जो इंडियन कल्चर है उनका, वहां पे भी अपना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं और दशहरा मना रहे हैं, ठीक है, जो भी है। खाने का कुछ तरीका अलग होगा, लैंग्वेज इनका हो गया, ठीक है, इनकी हिस्ट्री कुछ और है, लेकिन अब वो वहां से भी कुछ सीख रहे होंगे, तो मिक्सिंग हो रहा होगा, ठीक है ना। एसिमिलेशन इज ऑल्सो ए फीचर ऑफ एथनिसिटी। एसिमिलेशन मतलब डाइजेशन। अब ये वही बात है, जैसे इंडियन अमेरिकन वर्ड हो रहा है, तो ये अमेरिकन भी है, इंडियन भी है, तो क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है, एसिमिलेट हो रहा है। ये अपना जो इंडियन ओरिजिन से सीख के गए हैं, कल्चर है, जो खाने का तरीका है, लैंग्वेज है, ये इनका गायब तो नहीं हो जाएगा, ये तो रहेगा ही। साथ में क्या कर रहे हैं, अमेरिकन, अमेरिका से कुछ चीजें सीख रहे हैं, वहां के कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, वहां के लोगों से मिल रहे हैं, वहां का लैंग्वेज ये बोल रहे हैं, तो ये भी मिक्स हो रहा है, ठीक है ना। तो एथनिसिटी में एक अच्छी बात क्या होती है, एथनिसिटी में क्या अच्छी बात होती है कि ये क्या करता है, एसिमिलेट करता है, ठीक है ना, मिक्स करता है, ठीक है। तो ये वन ऑफ द पॉइंट है एथनिसिटी का। और यहीं पे हमने पांच, 4 या 5 टॉपिक थे वो कवर किए हैं। फिर अब नेक्स्ट अब हम चलेंगे मोबिलिटी पे, ठीक है। मोबिलिटी का भी 2 टॉपिक, मतलब एक वीडियो में 2 टॉपिक और दूसरे वीडियो में फिर 2 टॉपिक, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और आप ऐसे मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।